हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अब में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का गणित देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे। और चैप्टर 4 में हम लोग एक वीडियो पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा चैप्टर 4 में, जिसमें हम लोग पाई चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पाई चार्ट में हम लोग पाई चार्ट को समझेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है, और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न को देखने से पहले कुछ पाई चार्ट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त आलेख। तो वृत्त आलेख के पहले डिफिनीशन को हम लोग समझ लेते हैं, यानी पाई चार्ट के डिफिनीशन को समझ लेते हैं। तो क्या है इसका डिफिनीशन, समझिए। दिए हुए आंकड़े को वृत्त के त्रिज्या खंडों के रूप में प्रदर्शित करना पाई चार्ट कहलाता है, ठीक है। दिए हुए आंकड़े को वृत्त के त्रिज्याखंड के रूप में, ठीक ना। मतलब कुछ भी जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, कुछ भी जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग वृत्त वृत्त के त्रिज्याखंड के रूप में, ठीक है ना। ये वृत्त हो गया, वृत्त में जो त्रिज्याखंड के रूप में ऐसे ऐसे और ऐसे जो देखेंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, पाई चार्ट कहलाएगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। वृत्त के रूप में जो हम लोग त्रिज्याखंड खींचते हैं वृत्त में, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में जो होता है क्या, किसी चीज को समझना आसान होता है, ठीक है। चलिए अब पाई चार्ट में एक बात आपको ध्यान रखना होगा, वो देख लीजिए क्या है। वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, कोण कोई भी कोण बनेगा, उस सबका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। 360 डिग्री होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न को कर लेते हैं, जो कि 4.2 में आपको चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 4.2 के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आपको यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछते कि वृत्त आलेख क्या होता है, तो उसको आप ये डिफिनेशन बता दिए और समझा दीजिए, ठीक है, समझा दीजिए। फिर वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब जो है आपके सामने जो कुछ प्रश्न उगेगा उसको देख लीजिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी 4.2 के प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने भी जो प्रश्न उगेगा उसको आप गौर से पढ़िएगा, नहीं तो आपके पास बुक है बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का, ठीक है। तो उसको देखिए, 4.2 पेज नंबर है 72, यानी 72 पेज है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए हम बनाते हैं इसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषय की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, तो दो आंकड़ा हमको दिया गया है, एक तो बुक का नाम और बुक कितना है वो हमको दिया गया है, तो उसको हमको बोला है पाई चार्ट पे बताने के लिए, ठीक है। चलिए पाई चार्ट पे दर्शाने के लिए जो दे रहेगा वही हम काम करेंगे, जो मतलब दिया हुआ रहेगा उसी को हम लिखेंगे पहले, और एक चीज अपना मन से लिखेंगे, ठीक है। एक चीज अपना मन से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस तीन चीज से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और तीनों चीज बहुत ही आसानी से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा से समझेंगे उसको। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो तीन चीज हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो दो दिया हुआ रहेगा और एक अपना से लिखेंगे। तो दिया हुआ जो रहेगा उसको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है क्या, विषय, विषय लिखेंगे पहले, विषय यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विषय, ठीक है, गौर कीजिएगा, विषय। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, विषय दिया है उसके बाद पुस्तकें, ठीक है, क्या लिखेंगे, पुस्तकें, विषय के बाद पुस्तकें लिखेंगे, ठीक है। और अपना मन से एक चीज नया चीज लिखेंगे हम लोग, केंद्रीय कोण। इतना ही में हमारा हिसाब बन जाएगा, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, बस। और हिसाब बन गया, समझिए। तो जो जो विषय में दिया है उसको लिखते हैं। विषय में क्या दिया है, विज्ञान दे दिया है, विज्ञान लिख लेंगे, ठीक है। और क्या दिया है, गणित दे दिया है, गणित लिखेंगे। फिर क्या दिया है, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, अंग्रेजी लिख लेंगे। फिर दिया है हिंदी, हिंदी लिख लेंगे, ठीक है। हिंदी के बाद दिया है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन दिया है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे चिन्ह काट लीजिए आप, हम लोग सारणी बना लेंगे, सारणी बना के बनाएंगे, ठीक है। चलिए पुस्तकों का नाम हो गया, ठीक है, सॉरी विषय का नाम हो गया, ठीक है। अब विषय का जब नाम हो गया तो कुछ और चीज हमको करना है अपना से। देखिए क्या करेंगे हम लोग से, हम लोग क्या करेंगे, अब विज्ञान का पुस्तक कितना है, तो विज्ञान का पुस्तक 40 ठो है, कितना है, 40 है। गणित का कितना है, तो गणित का दिया हुआ है 12, कितना है गणित का, 12। अंग्रेजी का कितना है, तो अंग्रेजी का है
9 और हिंदी का कितना है 7 और सामाजिक अध्ययन का है 4। ठीक है, इतना चीज लिखा गया। अब इतना चीज लिखा देने के बाद हम क्या करेंगे समझिए इसको। अब क्या करेंगे, इसका कुल 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 दिया हुआ है, देखिए टोटल दिया हुआ है, यानी इसका योग करेंगे। क्या चीज करेंगे हम, इसका योग करेंगे। योग करेंगे तो कितना आएगा, जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसका योग कितना आएगा 72 आएगा। कितना आएगा योग इसका 72, जो लीजिए 2 9 11 7 कितना आ जाएगा 18 18 4 80 22 22 जा 2। ठीक है, 22 का 2 लिखेंगे, बच गया कितना हाथ से 2। ठीक है, और 4 एक 5 है 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इसका जो योग आया कितना आया 72। योग बोले तो जोड़, ठीक है, जोड़ के कितना आ गया ये 72 आ गया। अब क्या करेंगे हम, बस अब जो स्टेप करेंगे उसको गौर से ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, जिसका हम निकालेंगे, ठीक है ना, जिसका जो निकालेंगे हम क्या करेंगे, उसको टोटल से भाग करेंगे और गुना करेंगे वृत्त के त्रिज्या खंड के योग से। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या खंड के योग से, यानी केंद्र पर कितना योग रहता है वृत्त के त्रिज्या खंड का, उतना से उसमें गुना कर देंगे। यानी 40 भागा जो है इसका योग, उससे भाग दे देंगे इसमें, योग कितना है इसका 72 और गुने कितना कर देंगे 360। कोई भी हिसाब होगा पाई चार्ट में, कोई भी हिसाब होगा सब में 360 से गुना कर देंगे। ठीक है, जितना बोलेगा उसी में 360 से गुना कर देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 12 लिख देंगे, अब 12 में भाग दे देंगे कितना से 72 से, इसके योग से भाग देंगे। सभी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। इसके जो जो घर में जो जिस घर का निकालना है हमको, जिस घर का निकालना है उसको ऊपर और नीचे में उसका योग और गुने क्या चीज 360 डिग्री। ठीक है, जो निकालना है उसको ऊपर और नीचे में उसका योग, मतलब जोड़ के जो आया ऊ और गुने क्या चीज त्रिज्या खंड का योग, यानी वृत्त का जो त्रिज्या खंड का योग होता है वो। ठीक है, सबको ऐसे लिख देंगे। फिर इसमें कितना है 9 गुने 72 गुने 360 डिग्री, डिग्री सब में लगा दीजिएगा। 7 गुने 72 गुने 360 डिग्री। ठीक है, 4 गुने 72 गुने 360 डिग्री, सॉरी 4/72 गुने 360 डिग्री। अब देखिए क्या होगा सर, देखिए आपको काटने अच्छा से आ रहा होगा। क्या करेंगे, इसको काट दिया 18 चौकी 72, 18 दूना 36, 10 दहाई 10 चौके 40, तो कितना आ गया यहाँ एक जीरो होगा, तो 10 गुने 20 तो कितना आ जाएगा बराबर 200 आएगा। कितना आएगा बराबर 200 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए इसको काटेगा तब 12 के पहाड़ा में 12 एक मरते है 72 कितना मरते है 4 बोल रहे हैं 6 मरते और 6 1 36 यानी 60 डिग्री। यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए 9 72, इससे काटिए इसको, 8 3 24 8 चौक 32, बच गया कितना इसमें 4। ठीक है, कितना बच गया 32 और 4 5 8 5 40, तो इससे पूरा कर गया 45 मिनट। यहाँ कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया 45 डिग्री। अभी देखिए 7 से 72 नहीं करेगा तो देखिए 18 चौके 72। ठीक है, 18 दूना 36 20 हो गया। अब देखिए क्या होगा 5 चौके 20 7 पचे 35 डिग्री। कितना आ गया 35 डिग्री। इसको काटिए 18 दूना 18 चौके 72 18 दूना 36, फिर इससे ये काट दीजिए कितना आ गया ये 20 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा ये निकल गया। अब इसको वृत्त पे हमको दर्शा देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है वृत्त पे हमको दर्शा देना है। तो एक क्या करेंगे सर्किल बनाएंगे, यानी वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे जब वृत्त बनाएंगे तो एक केंद्र बनेगा, केंद्र बनेगा वहां से एक स्केल से लेकर त्रिज्या खंड, ये स्केल से यहाँ नाप देंगे, ऐसे त्रिज्या बना देंगे। मान लीजिए ये त्रिज्या यहाँ बन गया, ये त्रिज्या बन गया, इसका एक नाम दीजिएगा, नामकरण कर दिया, ओ हो गया ये ए हो गया, कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब नाम देने के बाद अब क्या करना है, इसको चांद से यहाँ दर्शा देना है। चांद से यहाँ क्या करना है दर्शा देना है। अब दर्शाने की बात तो क्या कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये चांद हो गया, चांद में देखिए केंद्र होता है, केंद्र दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ एक पॉइंट होगा, पॉइंट होगा तो यहाँ रखिएगा। 200 डिग्री बोला है तो 200 डिग्री इस चांद में नहीं है, इसमें 180 डिग्री है। कैसे दर्शाएंगे देखिए, ये देखिए सीधा जाएगा 180 डिग्री, ये सीधा जाएगा यहाँ 180 डिग्री, ये जो है सीधा जाएगा यहाँ 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमको 200 दर्शाना है, यहाँ आ रहा है 180 डिग्री, तो अब क्या करेंगे समझिए। सीधा गया है ना, सीधा गया है तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा गया है ना,
तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ रखिए, इसको केंद्र पर रखिए, इसको यहाँ केंद्र पर रखिए बीच में, क्योंकि 180 गया है ना, तो यहाँ बीच में रखिए। अब बीच में जाने के बाद देखिए 45 डिग्री कहाँ आ रहा है, 45 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो 45 डिग्री देखिएगा तो देखिए कहाँ आ रहा है, नीचे से इधर से जाएगा, इधर से, क्योंकि हमारा यहाँ केंद्र है, यहाँ से जाएंगे तो इधर से जाएंगे। 45 डिग्री देखिए, तो ये 40 है और ये 50 है, ये दोनों का बीच में आएगा 45 डिग्री आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है, क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ आया है चिन्ह, यहाँ मिला दीजिए, मिल गया, तो हमारा हो गया 200 डिग्री। कितना हो गया, 200 डिग्री। ठीक है, और 200 डिग्री में हमारा क्या है, तो 200 डिग्री में हमारा है विज्ञान। क्या है, विज्ञान, तो इसमें लिखेंगे विज्ञान। ठीक है, अब हमको दर्शाना है 60 डिग्री। कितना दर्शाना है, 60 डिग्री। अब हमको जो है 60 डिग्री दर्शाना है, तो क्या करेंगे, केंद्र पर इसको रखेंगे या 60 डिग्री, 60 डिग्री दर्शा देंगे। क्या करेंगे, केंद्र पर रखेंगे या 60 डिग्री दर्शा देंगे। अब क्या कीजिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिएगा यहाँ। ठीक है, देख लीजिए, गौर से देखिए, इसको ऐसे रखेंगे और 60 डिग्री दर्शा देना है। गिनिए 60 कहाँ, यहाँ देखिए 60 है, यहाँ इसके सामने लाएंगे, यहाँ काट देंगे। ठीक, काटने के बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या है हमारा, देखिए तो 60 डिग्री में क्या है, गणित है। क्या है, इसको लिख देंगे गणित, अंदर जगह नहीं इसलिए बाहर लिख देंगे गणित। ठीक है, अब हमको देखिए 45 डिग्री दर्शाना, कितना दर्शाना है, 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए 45 डिग्री कैसे दर्शाएंगे। 45 डिग्री में क्या है, हमारा अंग्रेजी है। तो 45 डिग्री दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे रखेंगे, क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको रखेंगे। 45 डिग्री देखिए, ये 40 है, ये 50 है, दोनों के बीच में आ रहा है 45 डिग्री आ गया। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसको मिला देंगे, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री हो गया। और ये क्या है हमारा, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। अब हमको क्या बचा हुआ है, देखिए 45 डिग्री अंग्रेजी है ना, अब हमको बचा हुआ है 35 डिग्री और 35 डिग्री हिंदी है, तो 35 डिग्री। अब देखिए 35 डिग्री अब लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से नापेंगे, 30 है क्या है 5, तो 35 यहाँ आएगा, इसके सामने आएगा, 35 डिग्री हो गया। तो फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, 35 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया। अब 35 डिग्री में क्या है हमारा, ये है हिंदी, हिंदी है। अब देखिए 35 डिग्री हो गया, जो बच गया से क्या हो गया, 20 डिग्री बच गया से क्या होगा, ये हमारा 20 डिग्री क्या हो गया, बच गया, सो 20 डिग्री ही होगा। अब नापने की जरूरत नहीं है, आप नाप लीजिएगा, बचेगा से 20 डिग्री जो होगा क्या होगा हमारा, जो है सामाजिक अध्ययन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने नोटबुक पे, आप अपने कॉपी पे बनाइएगा इसको, तो अच्छा से बनेगा। ठीक है, आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, प्रकार से, पेंसिल से, ठीक है, और चांद की सहायता से बना लीजिएगा, आपके कॉपी पे बहुत अच्छा से बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यानी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक डिस्प्ले पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको हम समझा दे रहे हैं कि एक जो परिवार है, ठीक है, उस परिवार में का मासिक जो आय है 12,000 रुपया है, और उसका जो खर्चा है ना निम्न प्रकार का है। मध्य उसका क्या है, ठीक है, मध्य जो है मकान किराया, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं प्रकार के जो खर्चा है वो लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमको पाई चार्ट पे दर्शाना है। अब पाई चार्ट पे दर्शाना है तो क्या करेंगे इसे समझिए, इसको बस कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। हम बताएं जैसे जो दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना, एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए मद दिया था, मद लिख दिए, खर्च रुपया में दिया था, खर्च रुपया में लिख दिए। अब हमको पाई चार्ट पे इसको दर्शाना है, तो एक चीज अपना में लिखेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण हर हिसाब में, पाई चार्ट के हर हिसाब में लिखेंगे अपना से। ठीक है, हम लोग सारणी बना के हिसाब बनाते हैं ताकि हमसे गलत न हो। ओके, मतलब हमसे कहने का मतलब कोई मतलब आप सबसे गलत न हो, आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब समझिए, यहाँ आसान बनाने के लिए आपको हम पहले ही बना दिए, क्या कीजिए इसको योग कर लीजिए। ठीक है, तो योग तो इसका पहले ही दे दिया है कि 12,000 रुपया जो निम्न तरीका से खर्चा होता है। ठीक ना, तो 12,000 तो योग दे ही दिया, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जिस घर में जाते हैं
उस घर के नीचे हम योग रख देते हैं और उसमें गुना करा देते हैं 360 से, यानी वृत्त के त्रिज्या खंड के योग से गुना करा देते हैं, ठीक है ना। यानी जिस घर में जाएंगे उसके नीचे रख देंगे इसका योग, ठीक है, जिस घर में जाएंगे उसके नीचे रख देंगे इसका योग। तो इस घर का 1500 है और ये है इसका योग है 12,000, ठीक है। गुना कर देते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड यानी 360 डिग्री से। समझ में आ गया। फिर यहाँ देखिए, अब इसको देखिए क्या करिएगा, ई 2 से 2 कट गया, ई को 0 से ई 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 12 से ई 36 कट गया 3 बार में, तो जो आएगा कितना आएगा 15 45 डिग्री आ जाएगा ना, 45 डिग्री। अब फिर इसमें आना है तो 45 डिग्री जो निकला है मकान का किराया निकला, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग जो है दूसरे का घर में आते हैं यानी भोजन को देखते हैं, तो भोजन का निकालना है हमको केंद्रीय कोण। क्या करेंगे, जो भोजन जितना भोजन में खर्च हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर, उसके नीचे में क्या चीज लिखेंगे, जो उसका योग है, यानी जितना पैसा था जितना आया था उसको लिखेंगे, ठीक है। 6000 को भाग दे देंगे किससे, इससे। हम लोग भाग देते हैं इससे, गुना करते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड। 6000 है, 6000 में भाग क्या चीज से देंगे, तो वृत्त के त्रिज्या सॉरी क्या चीज से देंगे भाग, तो योग से, इसके योग से भाग देंगे। 12000 योग है ना, ठीक है। गुना करते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड से यानी वृत्त के त्रिज्या खंड के योग से, तो योग कितना होता है 360 डिग्री होता है वृत्त के त्रिज्या खंड का। ध्यान रखिएगा सब जगह, ठीक ना, बदलेगा नहीं। अब 3 0 से 3 0 काट दीजिए, काट देता, फिर 12 से 36 3 बार में, ठीक है, 0 है तो इस पे आ जाएगा। अब 30 छक्का कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब शिक्षा का हमको निकालना है केंद्रीय कोण, क्या करेंगे, जितना है उतना लिख देंगे, उसमें भाग कर देंगे कितना से 12000 से। क्या चीज से भाग करते हैं, योग से, तो योग से भाग कर देंगे यानी 12000 हमारा योग है, और गुना कर देंगे 360 डिग्री से यानी वृत्त के त्रिज्या खंड से। अब 3 0 से 3 0 यहाँ भी कट गया, ठीक है, 12 तिहाई 36, यहाँ 0 था आ गया। अब देखिए 30 दूना कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक, कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए फिर हमको मनोरंजन का निकालना है केंद्रीय कोण, तो मनोरंजन का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, 1000 भाग करेंगे योग से, तो योग हमारा 12000 दिया हुआ है, गुना करेंगे 360 डिग्री यानी वृत्त के त्रिज्या खंड, ठीक है। अब देखिए ई 3 से इसको 3 को हटा दीजिए, अब 12 से इसको हटा दीजिए 3 मरतबे, एक 0 आ जाएगा। अब 30 में 1 से गुना कर दिया तो आएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे स्वास्थ्य, क्या निकालेंगे, स्वास्थ्य का त्रिज्या खंड निकालेंगे, तो स्वास्थ्य में खर्चा हुआ है 1500, कितना हुआ है 1500, भाग करेंगे टोटल योग से, योग कितना है 12000, और गुना करते हैं 360 डिग्री यानी इसके त्रिज्या खंड से, वृत्त के त्रिज्या खंड। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से यहाँ का 0 खत्म। अब देखिए 12 में फिर 3 से गुना कीजिए, सॉरी भाग दीजिए, तो 12 तिहाई 36, 15 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। देखिए इतना हो जाने के बाद, ठीक है ना, जब इतना हिसाब बन जाएगा, तो इतना हिसाब हो जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तब जरूरत पड़ेगा हमको चांद का, ठीक है, और प्रकाल का, ठीक है। किसका जरूरत पड़ेगा, चांद का और प्रकाल का, ठीक है, यानी चांद और प्रकाल का जरूरत पड़ेगा। ये है प्रकाल, ये है चांद। क्या कीजिएगा, वृत्त एक बनाएंगे, मान लीजिए आप वृत्त एक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा, यहाँ मान लीजिए केंद्र बना, गोल नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए बना रहे हैं, आप इससे बनाइएगा प्रकाल से और चांद से तो सही बनेगा, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद एक क्या कीजिएगा, त्रिज्या खंड खींच लीजिएगा, कहीं से भी एक त्रिज्या खंड खींच लीजिए, ठीक है, खींच लिए एक त्रिज्या खंड, मान लीजिए खींचा गया, सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। ये त्रिज्या खंड को खींचा गया, एक त्रिज्या खंड खींच लीजिए, ठीक है। एक त्रिज्या खंड खींचने के बाद क्या कीजिएगा, जो ज्यादा होगा उसी को पहले दर्शा दीजिए, ठीक ना। जो ज्यादा होगा उसको दर्शाने के बाद क्या होगा, आसानी होगा दर्शाने में। तो 180 डिग्री बोला है, तो 180 डिग्री सबसे ज्यादा है, तो 180 डिग्री खोजिए। तो 180 डिग्री यहाँ पे रखिए, ठीक है, यहाँ पे रखिए, तो ये सीधे जाएगा, कहाँ जाएगा, सीधे कटेगा, सीधे कटेगा तो इसको दर्शा दीजिए, ठीक है। सीधे कटेगा तो क्या कीजिए, इसको सीधे ले जाइए, यहाँ यहाँ चल जाएगा, ये 180 डिग्री हो गया, इसको यहाँ ले आके मिला दीजिए, ठीक है, 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो 180 डिग्री है भोजन का, इसमें जगह तो लिख दीजिए, इसी में बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, भोजन का हो गया, ठीक है। चलिए 180 डिग्री जो है देखिए भोजन का है ना, भोजन का 180 डिग्री आया है, दर्शा दिए। अब देखिए हमको कितना बोला है दर्शाने के लिए, अब इससे ज्यादा क्या है, तो इससे ज्यादा है 60 डिग्री, क्या चीज का, शिक्षा का, शिक्षा का 60 डिग्री। तो जहां ले जाएंगे जैसे जैसे जाएंगे उसको मोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब फिर केंद्र पर रखेंगे, सीधा हो गया ना, तब ऐसे मोड़ेंगे। अब 60 डिग्री खोजिए,
60 डिग्री कहाँ था, देखिए तो यहाँ से 0 से देखिए 60 डिग्री कहाँ है, आइए इधर 70 60, देखिए तो ये नजर आ रहा है 60 60 कहीं नजर आ रहा है, देखिए गौर से 60 कहीं नजर आ रहा था, बोलिए कि हाँ नजर आ रहा है, कहाँ है यहाँ, इसको मिला लीजिए, यहाँ ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ आइए, क्या कहाँ आइए फिर, अब क्या कीजिए, अब यहाँ आइए, ठीक है, केंद्र पर यहाँ रखिए, फिर यहाँ से देखिए अब हमको लेना है 60 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी 60 डिग्री में क्या है उसको पहले लिख लीजिए, 60 डिग्री है शिक्षा का, इसको लिख लीजिएगा शिक्षा, ठीक है, लिख लेंगे शिक्षा, ओके शिक्षा लिख लेंगे। अब 60 डिग्री के बाद देखिए 60 डिग्री आ गया ना, तो अब देखिए कैसे होगा सर, फिर यहाँ रखिए, तो यहाँ रखिए, अब कथी कितना आ रहा है 60 डिग्री के बाद क्या 45 डिग्री है, 45 डिग्री मकान किराया, 45 डिग्री क्या है मकान किराया, ऐसे रखिए सीधा 45 डिग्री खोजिए, यहाँ 40 50 के बीच में होगा 45, यहाँ आएगा, इसको मिला लीजिए, ठीक है आएगा 45 डिग्री, आप मिलाइएगा सही से तो सही से आएगा, ठीक ना, आप मिला लीजिएगा, ये होगा 45 डिग्री क्या है हमारा, 45 डिग्री है मनोरंजन, क्या है यहाँ लिख लीजिएगा मनोरंजन, मनोरंजन, ठीक है, कितना है 45 डिग्री, अब कितना दर्शाना है हमको, अब दर्शाना 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री, एक और 45 डिग्री है तो उसको भी दर्शा लीजिए, ठीक है, एक और 45 डिग्री है उसको भी दर्शा लीजिए, ये तो मनोरंजन हो गया, एक और 45 डिग्री है हमारा, देखिए इसको सीधा कर लीजिए यहाँ और यहाँ रखिए, और यहाँ 45 डिग्री 40 और 50 के बीच में आएगा, यहाँ 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ एक लाइन घुमा दीजिए, ये होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, ये क्या चीज का है, एक लिख दीजिए, एक शिक्षा, एक मनोरंजन था तो एक लिख दीजिए स्वास्थ्य, क्या चीज का है, ये हो जाएगा स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का। अब देखिए और क्वेश्चन जो है एक और बोला है, क्या चीज का 30 डिग्री है, क्या चीज का है 30 डिग्री, बच गया 30 डिग्री होगा, नापिएगा, हम लोग तो नाप के नहीं बनाए हैं, नाप के नहीं बनाए इसलिए थोड़ा कोई छोट बड़ हो जा रहा है, आपको भी बनाइएगा तो छोट बड़ नहीं होगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री जो बचा हुआ है क्या चीज है, मनोरंजन, नहीं नहीं नहीं, मकान किराया था, एक जो था हम लोग कितना बनाए थे 45 डिग्री क्या था मकान किराया था, तो ये मनोरंजन वाला कर दीजिए मकान किराया, जो ये है इसको क्या कीजिए मकान किराया कर दीजिए, मकान किराया, मकान किराया, ठीक है, सही से लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ये जो बच जाएगा सो 30 डिग्री ही होगा, बचेगा से कितना होगा 30 डिग्री ही होगा, आप नापिएगा तो एकदम पक्का 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री जो बच गया वो क्या होगा हमारा, 30 डिग्री क्या आया है देखिए तो मनोरंजन, क्या चीज है 30 डिग्री हमारा मनोरंजन, 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 ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर आपके सामने उगेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन 3 से, बोला है विभूति द्वारा गणित की 6 माह की मासिक जांच परीक्षा के प्रस्ताव निम्न अनुसार है, ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो एक विभूति जो है कोई व्यक्ति है, लड़की या लड़का मान सकते हैं, वो 6 महीना का जो एग्जाम देता है उसका जो ये है आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, आंकड़ा प्राप्तांक बोले तो अंक, 6 महीना का जो परीक्षा दिया उसका ये अंक का आंकड़ा है, ठीक है। अब हमको इस सब आंकड़े को पाई चार्ट पे दर्शाना है, तो पाई चार्ट पे दर्शाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे, आपको बताए थे जो चीज दिया रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज अपना से निकालते हैं केंद्रीय कोण, देखिए महीनों का नाम दिया था लिख दिए, प्राप्तांक दिया था 100 में लिख दिए, एक चीज अपना से क्या लिखेंगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं आपको बताए थे कैसे निकालते हैं, जिस घर में जाएंगे उसके नीचे हम योग लिख देंगे या गुना कर देंगे 360 डिग्री, जिस घर में जाएंगे उसके नीचे योग लिख देंगे या गुना कर देंगे क्या 360 डिग्री, मतलब कहने का क्या है कि 40 में जो इसका प्राप्तांक है इसमें भाग दे देंगे कितना में, इसके योग से, इसके योग से, तो योग कितना है 300 आया है, योग जोड़ने पर 300 आया, देखिए यहाँ, ठीक है 300 आया है, और गुना कर देंगे वृत्त के त्रिज्या खंडों के योग से, यानी वृत्त के त्रिज्या खंड के योग से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो कितना होता है 360 डिग्री होता है, काट दिए 2 जीरो से, एगो ई जीरो हो गया 2 जीरो, अब इससे इसको काट दीजिए 12 मरते आ गया 12 जो के 48 डिग्री, ठीक है। अब देखिए
45 डिग्री है ये। अब योग से भाग देते हैं इसमें और गुना कर देते हैं हम 360 डिग्री यानी वृत्त के त्रिज्या खंड से। ठीक है, अब देखिए काटने में बहुत मजा आएगा। क्या कीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और पंडत या 45 पंडत दूना 30 आई से हो जाएगा कितना 18 दूना 36, 18 आती है कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए 65 लिखेंगे और यहाँ 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। 65 में भाग देंगे 3 से यानी 65 में भाग देंगे इसके योग से और गुना कर देंगे 360 डिग्री यानी वृत्त के त्रिज्या खंड से भाग देंगे, सॉरी गुना कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। इससे इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 13 पचे 65 होता है। ठीक है, 6 पचे 30 होता है। ठीक है, 6 एक 36 होता है। 6 में 13 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 13 छक 78। कितना हो जाएगा 78 डिग्री। क्यों 13 पचे 65 13 छक 78 डिग्री हुआ, सही है। अब जुलाई का देखिए, जुलाई का, ये सब तो जून का निकला है, जुलाई का देखिए। ये जून का है कितना 78 डिग्री, मई का 54 डिग्री और अप्रैल का है 48 डिग्री। अब जुलाई के देखिए तो क्या करेंगे 35 भागा कितना 300 से यानी इसको एक से भागा गुने कितना 360। अब देखिए इसको कर दीजिए आप 7 से। ठीक है, इसको कर दीजिए आप, मतलब 5 के पारा में 7 मरतबे 35 है, आई हो जाएगा 60 मरतबे, 5 से 60 मरतबे कर जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ध्यान दीजिएगा 6 का 36 6 मरतबे और 6 7 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगस्त महीना का निकाले तो 55 हो जाएगा बटा कितना 300 गुने कितना 360। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 11 पचे 55 और 5 छक 30 6 एक 36 11 छक क्या होगा 66 डिग्री। ठीक है, 11 छक 66 डिग्री। अब देखिए 60 में क्या चीज से भाग देंगे 300 से, यानी एक से भाग देते हैं ना हम लोग, एक से। चलिए गुना क्या चीज कर देते हैं हम लोग 360 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक जीरो से ई जीरो कटेगा, ई जीरो से ई जीरो कट गया, 3 12 3 36 और 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 72। ठीक है, देखिए ये टोटल बन जाए, जब केंद्रीय कोण निकल जाएगा, जब केंद्रीय कोण निकल जाएगा, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, जब केंद्रीय कोण निकल जाएगा तब हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। प्रकार से आप अपने कॉपी में एक वृत्त बनाएगा, इसमें पेंसिल फंसा लीजिएगा, वृत्त बनाएगा। ठीक है, हम बोर्ड पे ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वृत्त बन गया। ठीक है, अब वृत्त बनेगा तो एक केंद्र कहीं ना कहीं होगा, तो मान लीजिए वो केंद्र है। अब केंद्र से क्या कीजिए, एक त्रिज्या खंड लीजिए, केंद्र से एक त्रिज्या खंड कोई साइड भी ले सकते हैं, ले लिए, त्रिज्या खंड हो गया मेरा। ठीक है, मान लीजिए त्रिज्या खंड हो गया मेरा। ठीक है, अब त्रिज्या खंड एक ले लिए हम, उसके बाद सीधा लीजिएगा, सीधा होता है, ठीक है, स्केल से आप बनाएगा सीधा हो जाएगा, यहाँ बनाने पे थोड़ा टेढ़ हो गया है। अब देखिए, अब इसमें सबसे ज्यादा जो डिग्री होगा उसको पहले दर्शाएंगे, तो सबसे ज्यादा कितना 78 डिग्री है, 78 डिग्री है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सबके दर्शाने के बाद हमको 360 डिग्री ही आना चाहिए। देख लीजिए, देखिए तो 6 2 8 2 10 10 8 18 18 4 22 8 कितना हो जाएगा 30 हासिल 3 7 3 10 10 6 16 16 4 20 20 27 27 5 27 5 हो जाएगा 32 4 36। देखिए सबके जोड़ने पर 360 डिग्री ही आता, तो हमारा सही है, समझ में आ गया। नहीं तो 360 डिग्री नहीं आता तो हमारा गलती हो जाता। ठीक है, अब देखिए सबसे जो ज्यादा होगा, सबसे जो ज्यादा डिग्री होगा उसी को पहले दर्शाएंगे, इससे आपको दर्शाने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिग्री कौन है मेरा 78 डिग्री है। 78 डिग्री इसमें देख लीजिए और दर्शाइए, यहाँ रखिए, यहाँ रख लीजिए। देखिए यहाँ केंद्र होता है एक, इसमें भी चांद में एक केंद्र होता है, तो यहाँ 78 डिग्री खोजिए। ये 80 हो गया, 80 के बीच 80 या 70 के बीच में होगा 78 डिग्री, तो 80 से थोड़ा कम होगा, मान लीजिए यहाँ। ठीक है, इसको मिला लीजिए। अब इसको मिलाइएगा तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा, मिलेगा से हो गया 78 डिग्री। और ये जो 78 डिग्री है, देखिए तो 78 डिग्री क्या चीज है मेरा, जून महीना का है। क्या चीज का है, जून का है। अब इससे थोड़ा कम क्या है, तो इससे थोड़ा कम है 72 डिग्री सितंबर महीना का। अब 72 डिग्री हम लोग देखेंगे सितंबर महीना का। ठीक है, अब 72 डिग्री हम लोग देखेंगे सितंबर महीना का। देखिए अब कैसे रखेंगे समझिए, अब यहाँ रखिएगा, यहाँ ऐसे ध्यान से गलती नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा भी गलती होगा आंसर नहीं आएगा। ऐसे रखेंगे या केंद्र पे रखेंगे, इसको सीधा से आप बनाइएगा, ठीक ना। 78 डिग्री खोजिए, सॉरी 72, 70 80 के बीच में होगा 72, ये 75 75 से पहले हो जाएगा 72, मान लीजिए यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 72 डिग्री हो गया,
ये 78 डिग्री है। 72 डिग्री देखिए तो क्या चीज का है, सितंबर का है, सितंबर, सितंबर महीना। ठीक है, अब देखिए हमको इससे कम क्या है, इससे कम हुआ है मेरा 66 डिग्री। क्या है 66 डिग्री, क्या चीज का, अगस्त महीना का। अगस्त महीना का है 66 डिग्री। ठीक है, अब अगस्त महीना का निकालिए। तो अगस्त महीना का निकालना है तो 66 करना है, तो ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे यहाँ पे। चलिए 66 डिग्री, 66 डिग्री देखिए तो ये 50 60, 60 5 65 है, थोड़ा ही ज्यादा होगा 65 से, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ होगा 66 डिग्री। इसको मिला लीजिए अब यहाँ 66 डिग्री होगा। 66 डिग्री है मेरा अगस्त का, क्या चीज का है, अगस्त का। अब देखिए 66 डिग्री अगस्त का हो गया, देखिए तो अब इससे थोड़ा कम क्या है, इससे थोड़ा कम है 54 डिग्री, हमारा क्या चीज है, मई का। अब 54 डिग्री हमको निकालना है, तो 54 डिग्री देखिए कैसे निकालेंगे। 54 डिग्री, अब क्या कीजिए, यहाँ लाइए इसको केंद्र का, चांद के केंद्र को यहाँ लाइए, इसको सीधा कीजिएगा। अब देखिए इसमें 54, ये हो गया आपका 50, 60, 55, इससे थोड़ा कम होगा 54, मान लीजिए यहाँ, तो इसको मिला लीजिए, ये होगा 54 डिग्री। 54 डिग्री, 54 डिग्री क्या चीज का था, मई का था। देखिएगा 54 डिग्री क्या था, मई। 54 डिग्री जो था मई में मिला उसको। चलिए अब देखिए क्या होगा, अब जो है कितना, अब बच गया हमारा 48 डिग्री। 48 डिग्री को अब दर्शाइए, 48 डिग्री को, 48 डिग्री 40 और 50 के बीच में होगा, 50 से थोड़ा कम होगा, 48 मिला लीजिए, ये होगा 48 डिग्री। और ये 48 डिग्री जो है देखिए हमारा क्या चीज का है, अप्रैल का। क्या चीज का है, अप्रैल का। अब देखिए जो बच गया वो हमारा 42 डिग्री है, ये बच गया एकदम 42 डिग्री होबे करेगा। कितना होगा, 42 डिग्री होबे करेगा। और ये क्या चीज का हो जाएगा, बचल है 42 डिग्री से, जुलाई का। क्या चीज का हो जाएगा, जुलाई का। तो हमारा 3 प्रश्न हो गया है। ठीक है, हम लोग का 3 प्रश्न बन चुका है। ये प्रश्न बनाने का जो तरीका है फिर से ध्यान दीजिए, हम बता देते हैं फिर से क्या किए हम लोग से। पहले तो 2 चीज दिया हुआ था उसको लिख लिए, 2 चीज दिया था इसको लिख लिए। अब उसके बाद हम केंद्रीय कोण निकालते हैं, ठीक ना। केंद्रीय कोण कैसे निकालता है, तो इसका योग कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले इसका योग कर लेंगे, योग नहीं दिया रहेगा तब, इसमें नहीं दिया था तब पहले हम योग कर लेंगे। योग करने का मतलब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जिस घर में जाएंगे उसके नीचे उसका योग रख देंगे। तो जिस घर में जाएंगे उसके नीचे उसका योग से भाग देंगे, यानी 40 था इस घर में, इस घर में आए तो 40 से इस योग से भाग कर देंगे। हर बार ऐसे ही करेंगे, भाग करके 360 से गुना कर देंगे, एकदम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, जिस घर में जाएंगे उसमें एक से उसके भाग करेंगे और 360 में गुना कर देंगे। और 360 हमारा क्या है, वृत्त के केंद्र पर रेखाखंडों का योग है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर रेखाखंडों का योग। फिर क्या है, इस घर में आए 45 से इसका योग में भाग कर दिए, मतलब 45 डिग्री में इसके एक से क्या कर दिए, भाग कर दिया, भाग करके गुना कर दिया 360 में। ऐसा ही किया है पूरा में, ठीक ना। फिर 35 में एक 300 से भाग किया, गुना कर दिया 360 से। फिर 55 में एक 300 से गुना कर दिए 360 डिग्री से। फिर 66 में, सॉरी 66 बोला कितना, 60 में गुना कर दिया हम क्या चीज से, 300 से, सॉरी 300 से भाग कर दिया, गुना कर दिया 360 से। 72 66 42 48 54 48, सॉरी 42 78 54 48 आ गया। अब जो आ गया तो हम क्या किए, इसके बाद हम लोग वृत्त बनाए। वृत्त बनाने के बाद क्या किए, वृत्त बनाने के बाद हम लोग चांद की सहायता से वृत्त बनाए, और उसके बाद पहले एगो क्या कीजिए, त्रिज्या खंड खींचे, और उसके बाद चांद की सहायता से जो है हम लोग इसको दर्शा लिए। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ उगेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कुछ उगेगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ऐसे बोल रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 1 नंबर में। और 2 नंबर में पूछा है सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। और 3 नंबर में पूछा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक विद्यालय के 1 से 5 तक, एक जो विद्यालय है उसमें 1 से 5 तक क्लास है, उसमें टोटल बच्चा कितना है, 900 बच्चा है। ठीक है, उसको लेखा चित्र में दे चुका है, मतलब ये जो है वृत्त आलेख, वृत्त आलेख यानी पाई चार्ट में दे दिया है। अब पाई चार्ट में दे दिया है, अब हमसे इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन 3 को इसमें पूछा है, बताइए इसका जवाब देना है इसको। तो बोला है कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा 1 कहाँ है, यहाँ है, देखिए। तो कक्षा 1 पूछा था, ये कक्षा 1 यही ना है, कक्षा 1 पूछ रहा है कि में कितने विद्यार्थी है, तो कितना है 250, कितना है
250। इसका आंसर क्या आ जाएगा पहलुका का 250। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? अब देखिए सबसे कम किस कक्षा में है? इसमें 150, इसमें 200, इसमें 200, इसमें देखिए 100 है। किसमें? 5वीं कक्षा में। किसमें है? 5वीं कक्षा में कितना है? 100। अति सबसे कम कितना है? सबसे कम, सबसे कम है कौन सा कक्षा में? 5वीं में। ठीक है, अब देखिए कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी? कक्षा कहाँ से? 3 से, तो 3 कहाँ है? 3 से 5 पूछा है, तो ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं जाएगा। 3 से कहाँ पूछा? 5 पूछा है ना, 3 से 1 नहीं पूछा, इसलिए 3 से 1 पूछता तब उधर जाता, 3 से 5 वाला, इसलिए हम ऐसे जाएंगे। देखिए 3 4 5 इधर आ रहा है ना, 3 से 5 पूछा था 200 प्लस 200 400 कितना आ जाएगा? 500। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 500। इसका ये 5वीं, इसका 5 कक्षा हो जाएगा और इसका जो है 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका कक्षा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप का आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है तो अच्छा से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके। और कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल का लेक्चर में हम लोग प्रायिकता देखेंगे। ठीक है, यानी 4.3 का जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे और उससे संबंधित जो जितने भी प्रश्न होंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, और उसको देखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हो सकता है तो आज एक शाम तक अपलोड हो जाएगा वीडियो सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जिसमें राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।